जानना चाहेंगे रेलटेल को लेकर के, और नतीजे आने के बाद जो है क्या धुआंधार रफ्तार यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। अब ये बताइए कि क्या मतलब कुछ अच्छे दिन के संकेत आपको अब दिखने लगे हैं रेलवे में या नहीं? एक महीने में 25% की रैली रही है, 333 पे कैसा लग रहा है रेलटेल? विपुल जी देखिए, ऑलमोस्ट 333 के लेवल पे अभी चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो एक डाउन ट्रेंड में ही है। ऑलमोस्ट 446 से जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आया था, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आता रहता है, उछाल मिलता है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाता। ओवरऑल रेलवे अगर हम देखेंगे तो यही सीन चल रहा है अभी भी। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन अभी भी है, हमें वेट करना चाहिए। फ्रेश बाय करने का सलाह अभी भी नहीं होगा जब तक ये स्टॉक 400 एंड अबव क्लोजिंग नहीं होता। यहाँ पे कुछ भी मैच जी बायर्स नहीं आएंगे और वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ओवरऑल इसमें ट्रेंड नेगेटिव है। तो अभी आप भरोसा नहीं कर रहे ना रेलटेल को लेकर के? जी अभी भरोसा नहीं आ रहा है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना पसंद करूंगा मैं, यहाँ पे कंफर्म नहीं है। चलिए ठीक है सर, बहुत लंबा इंतज़ार भी ठीक नहीं रहता, लेकिन चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे बातचीत कर लेते हैं। और सर ज़रा नज़र डालिए अंशुल सर, तेजस को लेकर के। तेजस में कितनी तेज़ी दिखाई दे रही है? 429 का लेवल देखने को मिल रहा है, अच्छी तेज़ी है क्या? भरोसा है कुछ या फिर अभी अवॉइड लिस्ट में है आपकी? सर ट्रेड ठीक ठाक डेवलप हो रहा है। फर्स्ट राउंड हमने प्ले भी किया था, ये प्रोबेबली फरवरी एंड में। अभी 10-20 वीक मूविंग एवरेज के बीच में जाके अटका है। 431-32 ये जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर थोड़ा सा एक आध दिन क्लोजिंग कर ले तो फिर अपसाइड मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा 470-472 के लिए। तो मैं इमीडिएट तो नहीं खरीदूंगा, लेकिन हाँ वॉच लिस्ट में जरूर बनाए रखूंगा। 432 के ऊपर अगर ट्रैक्शन मिलता है वॉल्यूम के साथ, आज 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, तो मैं 470 के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड रहूंगा। तो वॉच लिस्ट वाला स्टॉक है, इमीडिएट एक्शन नहीं लेना है, बट वॉच लिस्ट में बनाए रखिए, 1-2 दिन में एक्शन बनेगा स्टॉक में। चलिए ये बात निकल करके आई है तेजस नेटवर्क को लेकर के, इस पे भी रखेंगे नज़र। और सर ज़रा आप देखिए एक्साइड को लेकर के, एक्साइट होने की करने की आवश्यकता है कि नहीं? क्योंकि ये बहुत लोगों से काफ़ी टाइम से लोगों को लग रहा है ये थीम चलेगी, उस तरीके से नहीं चली। अब क्या उम्मीद करें अगले 2-4-6 महीनों में यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है क्या? हालांकि एक रैली तो आ चुकी है 24-25% की, पर यहाँ से कैसे देख रहे हैं आप? सर यहाँ से जिस तरीके से पोजीशनड है, फर्दर अपसाइड मूव जरूर देखने को हमें मिलना चाहिए। बहुत टाइम के बाद एक मोमेंटम आ रहा है और मैं समझता हूं जिस तरीके से ये पोजीशनड है, जब तक आपको 336 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिखता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। और 380 पे थोड़ी सी आपको सप्लाई देखने को मिल सकती है। 380 के सप्लाई पॉइंट क्रॉस करने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 424 लेवल्स तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है एक्साइड को लेकर के। और अगली टिप्पणी ये भी प्रदीप सर की रिकमेंडेशन रही और हमारे छोटे शेयर में शामिल रहा। और HFCL को लेकर के बात कर लेते हैं। 6% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अंबाला जी आप देखिए ज़रा HFCL में अब क्या करें, 123 के आसपास अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। बीते एक महीने में 68-69% की रैली, शानदार रैली रही है और हम लोगों ने इस पर बात भी की थी वीकेंड पे छोटे शेयर ऊंची छलांग पे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? और ये रिकमेंडेड हुआ 68 और 77 दो बार इन दोनों प्राइस पॉइंट पर, और ये पूरा मूवमेंट जो हम लोग देख रहे हैं ना, आज के प्राइस पर 70% से ज्यादा का अप है। 108 पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग फाइनल कर लो ये अपडेट दिया है। अब जब फर्दर कोई डिस्काउंट आएगा, कल की परसों की बात है ना, अब जब फर्दर डिस्काउंट आएगा तब इसमें दोबारा एंट्री लेंगे। बट अभी प्राइस बहुत ओवरबॉट है, डिस्काउंट आएगा, नंबर बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए डिस्काउंट के बाद खरीदना है। बट 130 मुझे महंगा लग रहा है आज के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। और जितने लोगों ने इस पे 108 पर प्रॉफिट बुक कर लिया है, बिल्कुल फोमो बताने दो, आपने 60% गेन बुक किया है। कहाँ से आता है ये? तो आराम से खुश रहो, दोबारा एंट्री ढूंढेंगे जब मिलेगी। लेकिन अभी खरीदने के अगर आप मतलब मेरी तरफ से मना है अभी, क्योंकि अभी ये महंगा है। सस्ता मिलेगा, खरीदेंगे जरूर, रडार पर है मेरे दोबारा एंट्री के पर्पज से, बट नॉट टुडे। चलिए ठीक है, थोड़ा महंगा लग रहा है। नेचुरल गैस हम लोग देख सकते हैं क्या? देख तो कुछ भी सकते हैं मैम, खरीदने के लिए मतलब कोई ट्रेड हो तो बता दीजिए नेचुरल गैस पे। जी राइट, तो नेचुरल गैस फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में ठीक लग रहा है। मई का जो फ्यूचर है वो 270 पर चल रहा है अभी। हम इसको बाय कर सकते हैं, जहां से 280 से लेकर के
305 305 के टारगेट एक हफ्ते के दायरे पर मुझे लगता है आ जाएंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पर अभी के लिए 255 होगा, और जैसे ही आपका 275 क्रॉस हो जाए 260 का स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर कर लेना जब आप टारगेट्स का वेट कर रहे हैं। तो ये नेचुरल गैस माई फ्यूचर लॉन्ग व्यू पर ट्रेड है। सिमिलरली अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो 270 नेचुरल गैस अभी चल रहा है 13.95 काइंड ऑफ 14 रुपीज पर चल रहा है। यहाँ पर इसको खरीदा जा सकता है। जो टारगेट्स है 17 रुपए से लेकर के 25 रुपए के हैं, और इसका भी जो व्यू है वो एक हफ्ते का है, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अभी यहाँ पर रहने वाला है आपका 7 रुपए का। तो यहाँ पर भी अगर आप होल्ड कर जाए अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट बन सकता है। एक हफ्ते के नजरिए से कमोडिटी का ये ट्रेड ठीक है। चलिए ठीक है, चलें आगे बढ़ें। उससे पहले चूंकि अभी हम बात कर रहे थे एक्साइड के बाद जो है तमाम सारे छोटे शेयरों पे बातचीत हुई, तो एक बार छोटे शेयर ऊंची छलांग जिन लोगों ने नहीं देखा वो चाहे तो जाकर के देख सकते हैं, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। कई सारे छोटे शेयरों पे भी जैसे HFCL पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, स्क्रीन पर दिखा दीजिए जरा। तो कल परसों में काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने देखा, करीब 60,000 से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं। आप लोग भी देखिए, अपनी टिप्पणी दीजिए, और बहुत सारे शेयरों पे अभी भी हम बातचीत करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बातचीत हुई थी बहुत सारे शेयर पे, अब अभी तो बातचीत नहीं हो पाएगी क्योंकि करीब 40-50 शेयरों पे हम लोग बात करते हैं। तो आप बाकी शेयरों पे आप देखिए, कुछ शेयरों पे जहाँ पे तेज़ी है वहाँ पर हम हैं प्रदीप सर के पास। और प्रदीप सर आप देखिए ज़रा मीशो को लेकर के आपका व्यू क्या होगा। अभी मीशो में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, आज 9% की तेज़ी, और ये भी हमारी कवरेज में रहा छोटे शेयर ऊंची छलांग की। अभी 40% भाग गया सर एक महीने में। अभी क्या आप ऐड करना चाहेंगे इसे आप? जी बिल्कुल जी, देखिए न्यू लिस्टेड कंपनी है, हम लोगों ने देखा है जब IPO आया था उसके बाद एक तरफा भागा था, तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आया, बेस फॉर्मेशन हुआ, फिर से कहीं ना कहीं 200 को सस्टेन करके होल्ड कर पा रहा है, और आज अभी 8.5% 9% अभी ऑफ है। मेरे को लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशंस बन रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर चार्ट में, इससे पहले भी हमने देखा है कि IPO बेस एंड अबव अगर सस्टेन होता है कोई भी स्टॉक, वहाँ पे उछाल बहुत बढ़िया आता है एंड कहीं ना कहीं चलता बहुत है। तो एक बार मुझे लगता है कि 235 240 क्रॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल अभी फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहे। अगर किसी के पोर्टफोलियो में है, आप 196 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। यहाँ पे फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, लेकिन मैं अभी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि ये 235 240 को अगर ब्रेक करता है तो आने वाला दिनों में और भी आपको अप मूव रजिस्टर्ड होते हुए दिखाई देंगे। सो बिल्कुल होल्ड कीजिए एंड बने रहिए, होल्ड करिए, बने रहिए। इस बीच मैंने टाइम नहीं देखा, और अंशु सर आपका डिस्क्लोजर, और अगर आप चाहें तो एथर इंडस्ट्रीज 8% ऊपर है, कोई टिप्पणी कर सकते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? सर एथर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह बाई दिया हुआ है 1190-93 रुपए में बाई दिया है। मेरे ख्याल से टारगेट हो गया है, एक बार में क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बट सुबह बाई दिया था स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, तो लोगों के पास हो सकता है। स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और ये ब्रेकआउट लगभग 1350 रुपए तक जा सकता है, तो मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट हो गया है, बट 1350 जाते हुए दिख रहा है, तो ये लोगों के पास हो सकता है। और जितने भी स्टॉक पे हमने बात की है सर, इंडेक्स या स्टॉक पे, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी नहीं है, कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, ये बात, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए, और मतलब सबके मतलब जो है ना टांग खिंचाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बस मेरा नंबर ना है, यही हम चाहते हैं, लेकिन इन सबके बीच में लगातार अपडेट चुनाव की जो चल रही है वो आपको हम अपडेट कर रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं बैंड के माध्यम से तमिलनाडु में अब टीवी के जो है वो 105 सीटों पे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहाँ पर भी एक बड़ा परिवर्तन तमिलनाडु के अंदर होता हुआ 105 का नंबर अब देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पर विजय कुमार की बन के निकल करके आई है। लेकिन इसके अलावा पश्चिम बंगाल में अब 160 के आसपास बीजेपी पहुँचती हुई पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर बढ़ चुकी है। इसको हम जरा बाद में दिखा देंगे, ब्रेकिंग सेगमेंट समाप्त करके, लेकिन चलिए ठीक है, स्क्रीन पर आकर देख लेते हैं पश्चिम बंगाल और असम चुनावी नतीजों में। अब बढ़त क्या कहेंगे, आप ये कह सकते हैं कि असम और पश्चिम बंगाल के चुनावी रुझान में अभी जो चुनाव के जो रुझान है उस पर बहुमत पे जो है वो पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये नंबर थोड़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टीएमसी भी 125 के आसपास अभी भी लीड बना करके चल रही है, तो वहाँ पर अभी भी थोड़ी सी टक्कर है। लेकिन अभी के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। चुनावी रुझान ऐसा कह रहे हैं। 105 106 पे टीवी के तमिलनाडु के अंदर, केरला में जैसा कि उम्मीद थी वैसा ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूडीएफ जो है एग्जिट पोल में जैसा बताया गया था
लीड करती हुई 101 सीटों पर, एलडीएफ में 38 सीट आगे, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुडुचेरी में बीजेपी आगे करीब 10 सीटों पर चलती हुई दिखाई दे रही है। चलते हैं यहाँ पर अब रची सर, जरा एक काउंटर पे और डिस्कशन, इसको हम थोड़ा सा आगे अभी अपडेट देंगे लोगों को, लेकिन वोडाफोन ये एक और शेयर रह गया जो है आज की चर्चा में, 3.25% ऊपर है, लेकिन एक समय हम देख रहे थे कि इसने 11 का लेवल आज टेस्ट किया, तो 11 पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये भी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी हमारे छोटे शेयर की कवरेज में रहा। इस बार कैसे देख रहे हैं, क्या ये जो रैली रहेगी, आप रिपीट कर दें जिन लोगों ने नहीं देखा उसको, उस कार्यक्रमों को, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देखिएगा, ये भी असाइनमेंट है। चलिए रची सर। सर देखिए, जिस तरीके से पूरी पोजीशन बनती हुई दिख रही है, हमने सैटरडे के शो में भी यही बात कही थी कि अब आपको अपसाइड देखने को मिलेगा एजीआर ड्यूज से और डेफर्ड पेमेंट से, इनको एक अच्छा ब्रीदर देखने को मिल रहा है, और मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको ये 11 रुपए 80 पैसे से 12 रुपए का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि अब क्लाइंट एडिशन होने लग गए हैं, कस्टमर एडिशन होने लग गए हैं, एक और मूवमेंट या वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट अब इसको अच्छे हाई लेवल पे लेके जा सकता है, और 13 रुपए 60 पैसे 13 रुपए 80 पैसे ऑन कार्ड्स दिख रहे हैं। 13 रुपए और 13 रुपए 80 पैसे, 13.60-80 की रेंज में आ जाएगा ये। 13.60 13.80 के आसपास आ जाएगा। ये कितने दिन के टारगेट सर? सर मैं समझता हूं अगर प्रदीप भाई के यहाँ खेला नहीं होता है और मार्केट इसी ब्रीदर पे चलता है और उधर स्टेट ऑफ अफेयर्स में कुछ नहीं होता है, तो 10-15 दिन में भी देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे रखें। स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए सर? सर जिस तरीके से पोजीशन है, स्टॉप लॉस एट द वेरी फेस ऑफ इट थोड़ा सा दूर आ रहा है, उस चक्कर में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल कमती लग रहा है, बट हाँ मुझे नहीं लगता अभी स्टॉप लॉस आना चाहिए। 9 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस होगा जिसके साथ अप्रोच करेंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के भी 9.60 का स्टॉप लॉस लगाइए। वोडाफोन आइडिया पे रखे नजर, 11.80 13.60 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं।